हेलो फ्रेंड्स, आई एम वासिम। स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ वासिम पर। आज हम लोग जियोग्राफी का न्यू क्वेश्चन आंसर सीरीज करेंगे। ये सभी क्वेश्चन एंड आंसर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें हमने उन्हीं क्वेश्चंस को ऐड किया है जो कि हर बार किसी न किसी एग्ज़ाम में रिपीट होता है। अगर आप भी CGL, CHSL, MTS, SSC, GD, रेलवे या फिर स्टेट PSC की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो वीडियो को एंड तक देखें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द माजुली रिवर आइलैंड इज लोकेटेड इन व्हिच रिवर? माजुली रिवर आइलैंड कौन सा नदी के ऊपर स्थित है? ए ब्रह्मपुत्र, बी जमुना, सी गंगा, डी पद्मा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर माजुली रिवर आइलैंड स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर असम के जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में माजुली रिवर आइलैंड है, और माजुली रिवर आइलैंड विश्व का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। यहाँ पे हम लोग ये भी याद रखेंगे कि माजुली रिवर आइलैंड को द कल्चरल कैपिटल ऑफ असम भी कहा जाता है। नेक्स्ट, व्हिच डैम इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका? निम्नलिखित में से कौन सा डैम कर्नाटक राज्य में स्थित है? ए मुल्लापेरियार डैम, बी तुंगभद्रा डैम, सी श्रीशैलम डैम, डी गांधी सागर डैम। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, तुंगभद्रा डैम कर्नाटक राज्य में स्थित है। तुंगभद्रा डैम कौन सा नदी के ऊपर बना हुआ है? तुंगभद्रा नदी के ऊपर। यहाँ पर हम कर्नाटक राज्य में स्थित और भी कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स पढ़ेंगे जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अलमट्टी डैम। अलमट्टी डैम कौन सा नदी के ऊपर बना हुआ है? कृष्णा नदी के ऊपर। भद्रा डैम भद्रा नदी के ऊपर बना हुआ है। मालप्रभा डैम मालप्रभा नदी के ऊपर बना हुआ है। और हेमावती डैम हेमावती नदी के ऊपर बना हुआ है, जो कि कर्नाटक राज्य में ही स्थित है। ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, व्हिच इज नॉट द पार्ट ऑफ मेघालय प्लेटू? निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय प्लेटू का पार्ट नहीं है? ए गारो हिल्स, बी भूदान हिल्स, सी जयंतिया हिल्स, डी खासी हिल। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, भूदान हिल इज नॉट द पार्ट ऑफ मेघालय प्लेटू। गारो हिल्स, जयंतिया हिल्स और खासी हिल्स, तीनों ही हिल्स मेघालय प्लेटू का पार्ट है। गारो हिल्स का हाईएस्ट पीक क्या है? गारो हिल्स का हाईएस्ट पीक है नोकरेक, जिसका हाइट 1515 मीटर है। और खासी हिल का हाईएस्ट पीक क्या है? खासी हिल का हाईएस्ट पीक है लूम सिलोंग, जिसका हाइट कितना है? 1968 मीटर। और जयंतिया हिल का हाईएस्ट पीक क्या है? लूम मेरिंग्स। ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, वेयर इज गरम पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? गरम पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? ए उड़ीसा, बी असम, सी सिक्किम, डी अरुणाचल प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, असम में गरम पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है, जो कि असम का सबसे पुराना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन एरिया वाइज इन द वर्ल्ड? एरिया वाइज भारत विश्व में कौन सा स्थान पर आता है? ए 8th, बी 7th, सी 6th, डी 5th। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, 7th नंबर में एरिया वाइज इंडिया विश्व में आता है। यहाँ पर हमको याद रखना पड़ेगा कि ऊपर का 6 कंट्री कौन कौन सा है जो कि इंडिया से पहले आता है? रसिया, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद 7 नंबर में भारत आता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो रसिया जो कि फर्स्ट कंट्री है एरिया वाइज, उसका टोटल एरिया कितना है? 17.09 मिलियन स्क्वायर किमी। और इंडिया का एरिया कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किमी। ये हम याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट, ड्यूरिंग विंटर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया गेट्स रेनफॉल फ्रॉम? भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन जो बारिश होता है वो किस लिए होता है? ए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के लिए, बी रिट्रेटिंग मानसून, सी ट्रॉपिकल साइक्लोन, डी थंडर स्टॉर्म। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के लिए शीतकालीन समय में भारत के उत्तर पश्चिम भागों में बारिश होता है। नेक्स्ट, व्हिच इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? ए बैरन आइलैंड, बी अंडमान आइलैंड, सी निकोबार आइलैंड, डी पम्बन आइलैंड। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए, बैरन आइलैंड इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया। बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है? बैरन आइलैंड अंडमान निकोबार आइलैंड में नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान के बीच में स्थित है। और बैरन आइलैंड का सबसे पहले जो इरप्शन हुआ था, कब हुआ था? 1787 में। और रिसेंटली अगर देखें तो 2017 में भी इरप्शन हुआ था बैरन आइलैंड का। नेक्स्ट, इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विथ व्हिच कंट्री? भारत का कौन
कौन सा पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री है? ए चाइना, बी म्यांमार, सी बांग्लादेश, डी पाकिस्तान। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ इंडिया का सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री है। इंडिया के साथ टोटल में 7 कंट्री का इंटरनेशनल बाउंड्री है और 7 कंट्री कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। यहाँ पे हम याद रखेंगे जो सबसे लंबा जो इंटरनेशनल बाउंड्री हो वो बांग्लादेश के साथ है 4096 किलोमीटर का। और अगर पूछ ले कि सबसे छोटा जो अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री है वो कौन सा देश के साथ है, तब इसका आंसर अफगानिस्तान हो जाएगा जो कि सिर्फ 106 किलोमीटर का है। ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, अंगोरा वूल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम व्हिच एनिमल? ए सीप, बी रैबिट, सी फॉक्स, डी गॉट। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी रैबिट। नेक्स्ट, व्हिच स्टेट्स रिसीव रेनफॉल ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस? भारत के कौन से राज्य में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण बारिश होता है? ए केरला, बी पंजाब, सी गुजरात, डी वेस्ट बंगाल। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी पंजाब में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण बारिश होता है। नेक्स्ट, which soil is prone to intensive leaching due to rain is called? A red soil, B alluvial soil, C laterite soil, D black soil। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल का कलर किस टाइप का होता है? रेड कलर का होता है, जिसमें कि आयरन ऑक्साइड बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिलता है और नाइट्रोजन बहुत ही कम मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट, सुतलेज रिवर एंटर्स इंडिया थ्रू व्हिच पास? कौन सा पास द्वारा सुतलेज नदी ने भारत में प्रवेश किया है? ए नाथुला, बी लिपुलेक, सी सिपकिला, डी जोजिला। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी सिपकिला पास होते हुए रिवर सतलुज ने भारत में प्रवेश किया है। सिपकिला पास कहाँ स्थित है? सिपकिला पास हिमाचल प्रदेश के कन्नौज डिस्ट्रिक्ट और तिब्बत बॉर्डर के बीच में स्थित है। और यहाँ पे हम याद रखेंगे जो जोजिला पास कहाँ स्थित है? जोजिला पास लद्दाख के कारगिल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जो कि लद्दाख और कश्मीर के बीच इंपॉर्टेंट लिंक है। और नाथुला पास कहाँ स्थित है? नाथुला पास नॉर्थ सिक्किम में स्थित है। ये सब हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, विच इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा? निम्नलिखित में से कौन सा गंगा नदी का ट्रिब्यूटरी नहीं है? ए सोन, बी महानंदा, सी शारदा, डी तीस्ता। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी तीस्ता। तीस्ता इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। यहाँ पे हम याद रखेंगे कि रिवर गंगा का फॉर्मेशन कैसे हुआ था। रिवर गंगा का फॉर्मेशन जब अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी दोनों आके देवप्रयाग में मिले, देवप्रयाग में मिलने के बाद उसके बाद ही गंगा नदी का फॉर्मेशन हुआ था। और गंगा नदी का टोटल डिस्टेंस कितना है? 2525 किलोमीटर। यहाँ पे हम ये भी याद रखेंगे कि गंगा का लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरी कौन कौन सा नदी है? रामगंगा, गोमती, घग्गर, कोसी, महानंदा, गंडक। और अगर पूछ ले कि राइट साइड ट्रिब्यूटरी गंगा का कौन कौन सा है? यमुना, चंबल, केन, बेतवा, सोन एंड दामोदर। ये सब हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, Where is चित्तोरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन लोकेटेड? चित्तोरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? ए आंध्र प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में चित्तोरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन स्थित है। नेक्स्ट, व्हिच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जिप्सम? भारत के कौन सा राज्य में सबसे ज़्यादा जिप्सम प्रोडक्शन किया जाता है? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी वेस्ट बंगाल, डी राजस्थान। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी राजस्थान में सबसे ज़्यादा जिप्सम का प्रोडक्शन किया जाता है। नेक्स्ट, एनर्जी स्टोर्ड बिलो द अर्थ सरफेस इज नोन एज? ए थर्मल एनर्जी, बी टाइडल एनर्जी, सी जियोथर्मल एनर्जी, डी न्यूक्लियर एनर्जी। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी जियोथर्मल एनर्जी। नेक्स्ट, विच स्टेट इज नॉट द पार्ट ऑफ 7 सिस्टर्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया? कौन सा राज्य उत्तर पूर्व भारत के 7 सिस्टर्स के पार्ट नहीं है? ए असम, बी मेघालय, सी त्रिपुरा, डी सिक्किम। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी सिक्किम। सिक्किम इज नॉट द पार्ट ऑफ 7 सिस्टर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। यहाँ पे हम याद रखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के 7 सिस्टर स्टेट्स कौन कौन से हैं? नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम आता है। यहाँ पे स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही कंफ्यूजन वाला पॉइंट है, जो सिक्किम नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का पार्ट है लेकिन 7 सिस्टर का पार्ट नहीं है। ये हम याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहीं पे अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है एग्जाम में। ये जो टर्म है 7 सिस्टर, इसको सबसे पहले कॉइन किसने किया था? ज्योति प्रसाद साइका ने 1972 में।
ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिल्क टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग सेंटर इन बिहार? निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का सिल्क टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग सेंटर है? ए बाजारी, बी मोतीपुर, सी डालमिया नगर, डी भागलपुर। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी, भागलपुर इज द सिल्क टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग सेंटर इन बिहार। भागलपुर को सिल्क सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और हम यहाँ पे ये भी याद रखेंगे कि डालमिया नगर किस लिए फेमस है? सीमेंट इंडस्ट्री के लिए। नेक्स्ट, एट व्हिच प्लेस इंडियन रेलवेज कोचेस आर प्रोड्यूस? कौन सी जगह पर भारतीय रेलवे कोच को तैयार किया जाता है? ए भेलोर, बी त्रिचूर, सी कोट्टायम, डी पेराम्बूर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी, पेराम्बूर। पेराम्बूर में इंडिया रेलवे कोच को प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ सातपुरा रेंज? सातपुरा रेंज का हाईएस्ट पीक कौन सा है? ए अमरकंटक, बी मुलानगिरी, सी दोदाबेता, डी धूपगढ़। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी, धूपगढ़ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ सातपुरा रेंज। यहाँ पर हम याद रखेंगे कि अमरकंटक महाकाल रेंज का हाईएस्ट पीक है और मुलानगिरी बाबा बुदान हिल का हाईएस्ट पीक है और जो दोदाबेता है ये नीलगिरी हिल का हाईएस्ट पीक है। ये सब हम याद रखें। थैंक यू दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अगर आपको भी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।